साधना महान शोमैन राज कपूर की फिल्म श्री 420 में भी नजर आई मगर उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। तभी स्क्रीन मैगजीन में साधना की तस्वीर छपी जिस पर हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता और निर्देशक शशाधर मुखर्जी की नजर पड़ी। शशाधर मुखर्जी साधना की तस्वीर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में शशाधर मुखर्जी के सुपुत्र जॉय मुखर्जी साधना के हीरो बने। फिल्म निर्माण से पहले साधना और जॉय मुखर्जी ने शशाधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल में अभिनय की बारीकियां सीखी। यह फिल्म शशाधर मुखर्जी के फिल्मालय स्टूडियो के प्रोडक्शन तले बनी और इसका निर्देशन R.K. नैयर ने किया। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साधना रातों रात स्टार बन गई थी। साधना का माथा कुछ चौड़ा था। इसे लेकर निर्देशक R.K. नैयर का विचार था कि यदि साधना कुछ विशेष हेयर स्टाइल रखे तो वह और सुंदर नजर आएंगी। तब R.K. नैयर ने साधना को ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न की तरह हेयर स्टाइल रखने के लिए कहा। R.K. नैयर का यह सुझाव क्रांतिकारी साबित हुआ और फिल्म लव इन शिमला के रिलीज होने के बाद साधना का हेयर स्टाइल देश भर में साधना कट के नाम से मशहूर हुआ। लव इन शिमला की कामयाबी के बाद साधना के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे खुल गए। उनके सामने हिंदी सिनेमा के बड़े निर्माता और निर्देशक लाइन में खड़े थे। सभी साधना को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। साधना सफलता की गारंटी मान ली गई थी। साधना ने देव आनंद, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में बनाईं। जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ साधना की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने आरजू, मेरे महबूब, आप आए बहार आई में एक साथ काम किया। साधना की मां राजेंद्र कुमार की बड़ी प्रशंसक थी। निर्देशक महेश कौल ने साधना को एक फिल्म ऑफर की थी मगर चूंकि रोल लीड एक्ट्रेस नहीं था तो साधना ने फिल्म करने से मना कर दिया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका राजेंद्र कुमार निभा रहे थे। राजेंद्र कुमार और साधना में गहरी दोस्ती थी। यह दोस्ती का ही असर था कि रविवार को शूटिंग नहीं करने वाली साधना ने राजेंद्र कुमार के कहने पर रविवार के दिन फिल्म मेरे महबूब की शूटिंग की। साधना सिनेमा की स्क्रीन पर जितनी खुश, मासूम, बेबाक दिखती थी, असल जिंदगी में वह उतनी ही खामोश थी। उनका मिलना जुलना बहुत सीमित था। आशा पारेख, हेलेन, वहीदा रहमान उनकी खास दोस्त रही। लव इन शिमला के निर्माण के समय साधना और निर्देशक R.K. नैयर के बीच प्रेम पनप गया। साधना के परिवार ने शुरुआत में इसका विरोध किया मगर साधना ने अपने प्यार के लिए हिम्मत दिखाई और R.K. नैयर से शादी की। साधना की जिंदगी बेहद हसीन थी। वह टॉप की हीरोइन बन चुकी थी। निर्देशक राज खोसला के साथ आई फिल्म वो कौन थी और मेरा साया ने साधना को हिंदी सिनेमा की मिस्ट्री गर्ल के रूप में स्थापित किया। यह दोनों ही फिल्में बेहद कामयाब रहीं। इन फिल्मों में साधना पर फिल्माए गीत बहुत पसंद किए गए। वो कौन थी का गीत लग जा गले अमर हो गया। शोहरत के उस आयाम पर साधना पहुंच गई थी कि वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। मगर न जाने साधना की खुशियों को किसकी नजर लग गई। कामयाबी के दौर में साधना की तबीयत बिगड़ गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि साधना को थायराइड की बीमारी है। वह अमेरिका गई और उन्होंने अपना इलाज कराया। इस दौरान वह फिल्मी दुनिया से दूर रही। सभी ने सोचा कि अब साधना फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इसके विपरीत साधना ने स्वस्थ होने के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। उन्होंने न केवल फिल्मों में अभिनय किया बल्कि फिल्म गीता मेरा नाम से निर्देशन के क्षेत्र में कदम भी रखा। यह फिल्म भी सफल रही और इस फिल्म से साधना ने हिंदी सिनेमा को सरोज खान के रूप में महान नृत्य निर्देशक दिया। साधना के साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी रही।
इसके साथ ही उम्र और समय के साथ हिंदी फिल्मों में नई अभिनेत्रियों का आगमन हुआ, जिन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। ऐसे में साधना ने सेकेंड लीड रोल करने से परहेज किया और अभिनय से संन्यास ले लिया। उन्होंने 3 वर्षों तक अपने पति R.K. नैयर के साथ सुखी पारिवारिक जीवन बिताया। मगर यह दुख साधना को सताता रहा कि उनकी कोई संतान नहीं हुई। यह दुख और खलने लगा जब R.K. नैयर की साल 1995 में मृत्यु हो गई और साधना पूरी तरह अकेली रह गई। साधना ने जीवन के अंतिम 20 साल अकेलेपन में बिताए। 25 दिसंबर साल 2015 को साधना का निधन हो गया। एक समय जिसकी फिल्म देखने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम जमा हो जाता है, उसी साधना की अंतिम यात्रा में गिने चुने लोग थे। जिंदगी की सच्चाई मुंह पर हाथ रखे तमाशा देख रही थी। साधना अकेलेपन, कोर्ट कचहरी और रिश्तों के दोगलेपन से मुक्त हो गई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।